कैशोर सौरभ समा हृदयोग चित्तम हंतुम त्रतापमनिशं मुनिहंस सेव्यम सनमान साल पर पीत पराग पुण्यम दूर बादल द्युतितनु तरुणाब्ज नेत्रम हेमांबरम वर विभु क्षणभूषतांगम कंदर्पकोटिकमनीय किशोर मूर्तिम पूर्तिम मनोरथ भुवाम भज जानकीशम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अतुलित बलधाम महेम शैलावदेहम् तनुजवन कृशानन ज्ञानिनामाग्रण्यम् सकल गुण निधानम बाणराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना गुण गावो सिय राम के हनुमत हो सह। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणौ रघुवर विमल यश जोदायक फल चार।
पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मुझे हरहु कलेश बेकार। बोलो रज रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री शंकर भगवान की जय। बोलो खैरी वाली मैया की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। भगवान के अनुग्रह विग्रह पूज्य चरण संत जन विप्रवृंद, भगवान की कथा में अगाध श्रद्धा रखने वाले सभी श्रोता महानुभाव, भक्तमयी माताओं, मैं इस दिव्य भव्य प्रांगण में यह माता की दिव्य जो गोद है उसमें बैठकर हम लोग राम कथा श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और यह माता की विशेष कृपा है। जो हमारे यहाँ हम जैसे निमंत्रण दे के बुलाते हैं, वह हमारे यहाँ मेहमान होता है, क्योंकि हमने उसको विधिवत निमंत्रण दिया है। लेकिन अतिथि कौन है? जो कभी भी आ जाए। तो यह जो दिव्य कार्यक्रम है यह पूर्व सूचित नहीं है, यह तो माता की कृपा से अचानक उपस्थित हुआ है। माता की बड़ी कृपा है कि आज इसका तृतीय दिवस है। क्यों पुनीत जी महाराज? हम लोग बैठकर यहाँ दिव्य कथा श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। हम लोगों के पूर्व में अभी आप लोग परमादरणीय डॉक्टर निधि नायक मानस निधि आपके द्वारा हम लोग कथा श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे थे। उनके पूर्व में भोपाल से पधारे परमादरणीय श्री कमलेश जी के द्वारा हम लोग कथा श्रवण कर रहे थे। कमलेश जी के भी पूर्व में हमारे परमादरणीय श्री जगन्नाथ दास जी रामायणी जी के द्वारा आप कथा श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे थे। और जिनने यह सब दिव्य समय उपस्थित किया है, ऐसे पुनीत जी महाराज मंच पर उपस्थित हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। मेहमान एक व्यक्ति के यहाँ होता है, लेकिन अतिथि सबका होता है। और इन कार्यों में ठीक है पुनीत जी महाराज का सहयोग हम लोगों को मिला, लेकिन कार्यक्रम अपनी सफलता को तभी प्राप्त होगा जब हम सभी लोग इस कार्यक्रम में भाव से भाग लेंगे, तन मन धन का सहयोग करेंगे, और भी आनंद आएगा। और बाकी तो माता रानी की कृपा है कि वह क्या करवाना चाहती हैं। आइए हम लोग भी थोड़ी देर प्रभु श्री सीताराम जी के गुण संकीर्तनों का गायन और श्रवण लाभ प्राप्त करेंगे। उसके पूर्व में हम लोग 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। तदुपरांत श्री हनुमान जी महाराज की भाव में उपस्थिति में उन्हीं की कृपा के कारण जो भी भाव
उत्पन्न होंगे वह आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। बड़े भाव से, बड़े मंगल से, बहुत आनंद से हम लोग भगवान नाम संकीर्तन करें। सीताराम 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 सीताराम। नारद जी की वीणा पर भी बजता है सुंदर नाम। नारद जी नारद जी की वीणा पर भी बजता है सुंदर नाम। सीताराम 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 सीताराम। क्या कहे नारी मोद लता इसमें क्या टोना रे। क्या कहे नारी मोद लता इसमें क्या टोना रे। हम क्या बतलावे प्रेमी जन इससे क्या होना है। हम क्या बतलावे प्रेमी जन इससे क्या होना है। जब करके देखो शताते हुए राम का। सीताराम सीताराम बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। रघुराज बिलोक लिए जब ते तब देहन नेह समारन दे। तज धीरज बोल उठी बरुणी पद पंकज कीरन रज धारन दे। पुतली कहे सामने से हट जा। असुआ कहे और निहारन दे। और पल के कहे झांप ले राघव को। अखियां कहीं और निहारन दे। अखियां कहीं और निहारन
भगवत भक्ति भूषण श्री सीताराम चरणाम्बुज चंचरी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज शंकर जी के द्वारा यह चौपाई कहलवा रहे हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, कि जो परमात्मा है वह इस प्रकृति में समान भाव से व्याप्त है, सर्वत्र। आचार्यों ने कहा ईशावास्यमिदं सर्वम, सभी जगह, कहीं कम और ज्यादा नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सभी जगह परमात्मा समान रूप से व्याप्त है, ना कहीं कम है ना कहीं ज्यादा है। फिर हमें मिलते क्यों नहीं हैं और हमें कैसे मिलेंगे? हमारे लिए सूत्र मिला के प्रेम से प्रकट होए। आजकल हमारे वैज्ञानिक लोग जल से बिजली पैदा कर ली, पदार्थ से तत्व प्रकट कर लिया। लेकिन यह भक्ति का विज्ञान है जो हम अपने आप में ही जिसका मंथन करते हैं, सोचते हैं उसके बारे में, सोचते हैं उसके बारे में, तब परमात्मा का वह विशुद्ध प्रेम हमारे हृदय में अंकुरित होता है, जन्म लेता है। बल्कि जो प्रेम हम लोग समझते हैं वास्तव में प्रेम नहीं है, यह तो स्वार्थपरक प्रेम है संसार का। लेकिन निस्वार्थ तो सिर्फ परमात्मा से प्रेम हो सकता है, और वह प्रेम भी निस्वार्थ होने के बाद खाली आडंबर से नहीं होगा कि हमारे साथ हैं हरे भैया, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जब तक आत्मा से यह प्रेम नहीं होगा परमात्मा से, तब तक हमें उनके पवित्र प्रेम का आस्वादन लाभ प्राप्त नहीं होगा। घट घट साईं घट घट साईं रम रहा सोनी सेज न को बलहारी बासेज की जा घट पर घट जा घट पर घट हो जा घट पर घट हो। कोई प्रकट करने नहीं आएगा, इसमें तुम्हें अपनी आत्मा की आहुति करनी पड़ेगी, तब वह प्रेम आपके हृदय में प्राप्त होगा।
तभी उसका आस्वादन लाभ हमें प्राप्त करेंगे। देखो साहब, हंस हंस कंठ न पाइया, हंस हंस कंठ न पाइया, जिन पाया तिन रोए, हंसे हंसे जो पिय मिले, तो कौन दुहागिन हो। रोना पड़ता है उनके सुमिरन में। भगवान रामकृष्ण देव रात रात भर जागकर एक डोम की लैट्रिन में खड़े होकर अपने बालों से उसका फर्श साफ करते और माता से नित्य प्रार्थना करते कि माता कब दर्शन दोगी, कब दर्शन दोगी। कि जब तक हम हृदय से पुकार नहीं करेंगे तब तक हमें परमात्मा का वह विशुद्ध प्रेम प्राप्त नहीं होगा। लेकिन ऐसा प्रेम संतों के जीवन में, क्योंकि उन्होंने जीवन लगाया है परमात्मा के लिए। वृंदावन धाम में एक सुप्रसिद्ध संत निवास करते हैं, श्री माधवदास जी महाराज। चलो उसके पूर्व एक बात याद आ गई। संबंध के कारण परमात्मा गाली भी स्वीकार करते हैं। जो उनसे प्रेम करता है, उनसे संबंध स्थापित करता है, तो परमात्मा गाली भी स्वीकार करता है। भगवान कृष्ण शिशुपाल जी से कहा 100 गालियां। उन्होंने कहा कि जिस दिन पूरी हो जाएंगी उस दिन समझ लेना। इसके वो हिसाब से लिमिट से ही गाली देता, किसी दिन 50 गाली, किसी दिन 45 गाली, पूरी नहीं करता। राम जी को मिथिलानी गाली देते हैं। अभी आप लोग चर्चा श्रवण कर रहे थे।